वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरह बकरा की आयत नंबर 280 और 281 तिलावत की गई हैं। आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला तंग दस्त और मकरूज़ को मोहलत देने के बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। गुज़श्ता आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद से बचने की इंसान को ताकीद फरमाई थी, वाज़ो नसीहत के साथ भी, ज़जर तौबीख़ के साथ भी, डांट डपट के साथ भी, दोनों तरीक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाए थे। और फरमाया था व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊस अम्वालिकुम, अगर तुम तौबा करते हो सूद से, जो तुम्हारा असल माल है बस वो तुम्हारा माल है, बाकी तुम्हारा और कोई माल नहीं है। अब बात यह है कि जिस वक़्त एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान को सूद पर पैसा दिया हुआ है, अब वो उस इंसान ने उससे लेना है, गोया कि वो उसका मकरूज़ है। अब मकरूज़ से पैसा किस तरीके से लेना है उसने? मकरूज़ से पैसा सूद तो ले सकता नहीं है, लेकिन जो असल माल लेना है उस माल के लेने में उसको मोहलत दी जाए। एक वक़्त तय किया जाए कि इस वक़्त आप मेरा पैसा वापस कर देंगे। वो कहता है मैं वापस कर दूंगा, लेकिन वो वक़्त आ गया, वो पैसा वापस करने की हालत में नहीं है, तंग दस्त है, उसके घर में फाके पड़ रहे हैं, बहुत परेशान है। तो फरमाया कि फ़नज़िरतुन, उसको मोहलत दे दो, उसको मोहलत दे दो उसको। और उसके बाद फरमाया कि उसको मोहलत देना ये तुम्हारे लिए क्या है? फरमाया कि उसको मोहलत देना तुम्हारे लिए सदक़े का सवाब है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में आता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को कर्ज़ा दिया और कर्ज़ा देने के साथ बात तय कर ली, इतने वक़्त में आपने मुझे पैसा वापस करना है। उतना वक़्त आ गया, उसने पैसा वापस नहीं किया, उसने उसको 1 महीने की और मोहलत दे दी। अब 1 महीने की जो उसने मोहलत दी है, उस 1 महीने तक उस इंसान को सदका करने के बराबर, रोज़ाना उतने पैसे सदका करने के बराबर सवाब मिलता रहेगा उसको रोज़ाना। अब वो मोहलत आ गई, वो वक़्त आ गया जो उसने 1 महीने की ज़ायद मोहलत दी थी, अब उसके बाद भी वो और मोहलत दे देता है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके बाद जो मोहलत देगा उसको दुगना सवाब अता फरमाएंगे अल्लाह ताला, उसको दुगना सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे। हर रोज़ मोहलत उसने 1 महीने की दी थी, हर रोज़ उसने 50,000 कर्ज़े में दिया था, हर रोज़ 50,000 रुपये सदका करने का सवाब मिल रहा है उसको। 1 महीना पूरा हो गया, अब उसके बाद उसने मोहलत ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी मुतालबा नहीं किया उसने कहा थोड़ा सा और डील दे दो इसको। अब जो मोहलत से आगे जो वक़्त जा रहा है, एक दिन में उसको 50,000 नहीं बल्कि 1,00,000 रुपये सदका करने का सवाब मिल रहा है उसको रोज़ाना की मिकदार पे। ये अल्लाह तबारक व तआला के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस से मुबारक आती है, फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि मैं दुनिया में रहकर ऐसी खुशी महसूस करूँ कि मेरी खुशी ये हो कि क़यामत के दिन मुझे किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं होगी, मेरी खुशी ये हो कि क़यामत के दिन मुझे किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं होगी। फरमाया 2 काम करे, तंग दस्त को या तो मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे, मोहलत दे या उसको माफ़ कर दे उसको। ये 2 कामों में से एक काम कर ले, क़यामत के दिन की बेचैनियों से अल्लाह तबारक व तआला उसको निजात अता फरमा देंगे, निजात अता फरमा दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमारे दरमियान बैठे हुए पिछली उम्मतों का एक वाक़या बयान किया कि एक बहुत बड़ा अमीर कबीर इंसान था, लोगों को बड़े कर्ज़े देता था, लोगों को उस पर एतमाद भी था, उसको लोगों पर भी एतमाद था।
लेकिन जिस वक्त वो अपने ग़ुलामों को, अपने नौकरों को भेजता कर्ज़े वसूल करने के लिए, तो कहता कि भाई किसी हाल बंदे को देखना, कोई तंग दस्त है तो उसको कुछ मोहलत दे देना, उसको कुछ, अगर ज़्यादा कोई हो तो उसको वहीं पे दरगुजर करके माफ़ भी कर देना, छोटे मोटे कर्ज़े हो उसका माफ़ भी कर देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक़्त उस शख्स का इंतकाल हो गया, मौत वाक़या हो गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं भी तुझसे दरगुजर करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैं भी तुझसे दरगुजर करता हूँ। तो मालूम यह हुआ कि मखलूक खुदा, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर रहम करना, तंग दस्त को मोहलत देना, किसी गरीब की मदद कर देना, फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंसान के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का सबब बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात इरशाद फरमाया, व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मईसरा, उसको मोहलत देते रहो, उसको मोहलत देते रहो। ये मोहलत देना तुम्हारे लिए सवाब की चीज़ है, तुम्हें सदका का सवाब मिलता रहेगा। एक सहाबी के बारे में आता है, गालिबन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह का वाक़या, बड़े अमीर कबीर इंसान थे, तो वो लोगों को बड़े कर्ज़े देते थे। एक मरतबा कई सारे बंदों को कई सारा पैसा कर्ज़े पे दे दिया और बीमार हो गए। एक दफ़ा जब बीमार हुए तो एक या दो बंदा आया मदीना में उनकी बीमार पुरसी के लिए। जब बीमार पुरसी लोग कर रहे थे तो एक या दो बंदे बैठे थे, बहुत सख्त बीमार थे, तो उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि मैंने लोगों को कर्ज़े बहुत ज़्यादा दिए हुए मदीना में, सहाबा रिज़वान मेरी बीमार पुरसी के लिए नहीं आए। बीमार पुरसी के लिए आते, सुबह को इंसान जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं, शाम को जाए सुबह का 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। लोग कितने बड़े सवाब से महरूम रह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि लोगों कर्ज़े के मुतालबे के डर की वजह से मेरे घर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जाओ मदीना के चौक में जाके ऐलान कर दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिसने कर्जा देना सबका कर्जा माफ़ है, सबका कर्जा माफ़ है। कहते हैं वो गुलाम ऐलान करके जब वापस आया, वापस बाद में पहुंचा, इतनी कसरत के साथ उनकी बीमार पुरसी के लिए लोग आए, उन घर का दरवाजे टूट गए उनके, इतनी कसरत के साथ लोग उनके बीमार पुरसी के लिए आए, उनके घर का दरवाजा ही टूट गया उनका। तो ये क्या चीज़ थी उनके अंदर ये खौफ खुदा था, तकवा था कि वो दीन को समझने वाले थे। आज हम दीन का नाम लेने वाले हैं लेकिन दीन को अपने अंदर दाखिल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जब ये ऐलान किया तो अल्लाह ने ऐसे उनके, अब जो इंसान सुबह को बीमार पुरसी के लिए आया उनके पास, शाम तक 70,000 फरिश्तों को सवाब मिलता रहेगा दुआए मग़फ़िरत का, तो उस सवाब में अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी तो हिस्सा होगा ना, जिसकी वजह से सारे वो आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी नेकी है जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अता फरमाते हैं। तो फरमाया फ़नाज़िरतुन इला मईसरा, उसको मोहलत दे दो, लेकिन एक शर्त अल्लाह ने आगे फरमाई है, इला मईसरा, जब तक कि वो आसूदगी की हालत में आ जाए, कर्जा अदा करने की हालत में आ जाए, उस कंडीशन में आ जाए कि वो सदका अदा कर सकता है। अब यहाँ पर एक कैद इला मईसरा की लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे पॉइंट को उजागर किया है। दूसरी तरफ भी बात देखनी चाहिए। बात यह है कि एक इंसान को कर्जा दिया है लेकिन वो कर्जा जानबूझ के टाल मटोल करता है। अल्लाह ने फरमाया ये बात गलत है, ये बात भी गलत है। ये बात भी, एक इंसान है बहुत तंग दस्त थे, तुम्हें बड़ी मजबूरी थी, एक इंसान ने रहम कर दिया, करम कर दिया, चलो यार उसने पैसा दे दिया आपको, आपका काम बन गया आपका, अब आपके पास पैसे, आप जानबूझ के टाल मटोल करते हैं, उसको कर्जा अदा नहीं करते, उसको वो एक दफ़ा चक्कर लगा, दूसरी दफ़ा उससे बात नहीं करते, उससे एक दुकान से दुकानदार ने आपके ऊपर रहम किया, आप बेचारे परेशान थे, उसने उधार पे सौदा देना शुरू कर दिया, जब उसका कर्जा बन गया 50,000 लाख रुपए बन गया, आपने उस दुकान से सौदा लेना छोड़ दिया आपने। ये बात गलत है। मैं कि ये बात भी गलत है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसूदगी दी है तो थोड़ा थोड़ा करके, कुछ ना कुछ करके उस बंदे का कर्जा अदा करो। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, एक शख्स आया, उनके या रसूलल्लाह जिहाद हो रहा है, मैं अगर जाऊँ और लड़ूँ, जाके अपनी जान कुर्बान कर दूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तुम्हारे सारे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे अगर तुम शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा सवाल किया, आपने फिर यही जवाब दिया। उसने दोबारा सवाल किया, आपने फिर यही जवाब दिया। वो उठ के जाने लगा। जब दरवाजे के पास पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल ताल ताल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इल्लत दैन, कर्जा नहीं माफ होगा। हुजूर ने फरमाया कर्जा नहीं माफ होगा, कर्जा तुम्हारे ऊपर रहेगा। शहादत अपने मकाम पर, जान कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए, वो अपनी जगह पर, सवाब अपनी जगह पर, नेकिया दर्जात अपनी जगह पर, लेकिन कर्जे की पूछ तुमसे होगी, कर्जे की माफी नहीं है। तो दुनिया के जो मामलात है वो इंसान को दुनिया में हल करने चाहिए। इंसान को लेने देने के मामलात वो इंसान को दुनिया में हल करके जाना चाहिए, वरना अगर किसी का 1 रुपया भी देना है
तो रोज़े क़यामत इंसान को जन्नत में वो रुपया दाखिल नहीं होने देगा, इंसान को जन्नत में नहीं दाखिल होने देगा। वो मुतालबा कर देगा वो, और उसका मुतालबा क्या होगा? उसका मुतालबा ये को इसकी नेकियां मेरे हवाले की जाए। उसका मुतालबा ये होगा, क्योंकि वहाँ तो रुपया नहीं चलना, वहाँ ना लाख चलना ना वहाँ करोड़ चलना है, वहाँ तो चलनी है नेकी। उसका मुतालबा ये होगा कि अल्लाह मैं मजबूरुल हाल हूँ, मुझे इसकी नेकियाँ दे दे मुझे। अल्लाह फरमाए कि चलो ठीक है, तुम्हें इसकी नेकी देते हैं। तो इसलिए फरमाया कि इला मैसरा, कि एक मोहलत है, मोहलत अपनी जगह पर दुरुस्त है। अगर कोई माफ़ कर दे वो अपनी जगह पर अच्छी बात है, लेकिन अगर देना है तो उसके साथ टाल मटोल ना करे, दाएं बाएं ना करे। कभी कहे कि मेरा काम नहीं चल रहा, काम चल रहा होता है, घर में सारे निज़ाम चल रहे हैं, खाना भी चल रहा है, पीना भी चल रहा है, बिल भी अदा हो रही है, बच्चों की फीसी भी अदा हो रही है, सब कुछ को काम कर रहा है। कर्जदार आ जाता है मांगने के, भाई मेरा वो कोई साढ़े को तो कोई शायद नहीं, मेरा तो काम ही फ्लैप हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे टाल मटोल ना करे, बल्कि अपने ऊपर जबर करके, अपने ज़रा इनकम को रोक कर, अपनी रोटी को ज़रा एक वक्त की कम करके उसका कर्जा पहले अदा करे, उसका कर्जा पहले अदा करे। ये हो सकता है कि कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे वारिसीन उसके पीछे कर्जा ना दे, वारिसीन कर्जा ही ना दे तुम्हें, और जब वारिसीन कर्जा ही नहीं देंगे, तुम्हारे आखिरत के मामलात सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए फरमाया कि इला मैसरा, कि एक मुद्दत है आसूदगी की मुद्दत तक, जब उसके पास पैसा आने लग जाए वो अदा करना शुरू कर दे। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर दोबारा से फरमाया व अन तसद्दक़ू, अगर तुम सदका कर दो उसके ऊपर। कोई ज़्यादा तंग दस्त है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें करोड़ों अरबों खरबों दिया है, अगर तुम चंद हज़ार माफ़ भी कर दोगे तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व अन तसद्दक़ू, अगर सदका कर दोगे, खैरुल लकुम, ये बड़ी ज़्यादा बेहतरीन बात है। फरमाया इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म वाले हो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ इल्म की रत्ती है तो ये बड़ी आला चीज़, आला बात है। आगे फरमाया वत्तकू यौमन तुरजाऊन फी इलल्लाह, डरो उस दिन से, क़यामत के दिन से, तुरजाऊन फी इलल्लाह, कि तमाम की तमाम इंसानियत को उस दिन अल्लाह की तरफ लौटना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। सुम्मत वफ़ा, फिर पूरा हर एक को बदला दे दिया जाएगा, माँ कसबत, जो कुछ उसने दुनिया में कमाया उसने। अल्लाह फरमा रहे वहुम ला युज़लमून, और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 281 है। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फी इलल्लाह, ये कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 दिन पहले ये आयत मुबारका नाजिल हुई, इसके बाद कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ। और जब ये आयत 281 नंबर वत्तकू यौमन तुरजाऊन फी इलल्लाह ये नाजिल हुई, उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसमान के सारे फरिश्ते और आसमान के जो दरवाजे थे, जिन दरवाज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही नाजिल किया करते थे, वो सब जो उनसे रो रहे थे, उस वक़्त सब रो रहे थे कि इस वक़्त ये आखिरी आयत है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। जब कोई नबी नहीं है तो वही भी कोई नहीं है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम ही यही था कि सारे नबियों के पास वही लेकर आना। अब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अब मैं वही लेकर नहीं आऊँगा, मैं, ये आखिरी वक़्त था और ये आखिरी वही थी। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फी इलल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात भी कहलवाई कि ये आयत मुबारका आपने कुरान मजीद सूरह बकरा की इस जगह पर रखनी है, इस जगह पे पढ़नी है इसको। और सहाबा रिज़वान को हुजूर ने बताया कि इन आयतों के दरमियान ये आयत यहाँ पे रखनी है। तो ये तरतीब कुरान मजीद की इसी एतबार से है, लेकिन नाजिल होने के एतबार सबसे आखिरी सूरत ये है। लेकिन जो कुरान मजीद लिखा गया जिस वक़्त, तो आखिरी सूरत सूरह नास है, सूरह नास है। लेकिन आखिरी जो आयत नाजिल हुई कुरान मजीद की वो ये वाली आयत है। अल्लाह फरमा रहा है पूरा बदला दिया जाएगा, क़यामत के दिन से डरो, वहुम ला युज़लमून, और उस दिन कोई जुल्म किसी के ऊपर नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।